दिल्ली के रामलीला मैदान में आज 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली थी। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। इसके अलावा गठबंधन के अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। ये रैली 3 घंटे तक चली, जिसमें गठबंधन के 21 नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी टीम से 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर से की है। प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 मांगें रखी, जिसमें जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक और गिरफ्तार विपक्षी नेताओं की रिहाई की मांग शामिल है। राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और मैच शुरू होने से पहले हमारी टीम से 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। उनका 400 का नारा बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और मीडिया पर दबाव डाले 180 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन हमारे अकाउंट्स फ्रीज करा लिए गए हैं। हमें पोस्टर छपवाने हैं, कार्यकर्ताओं को राज्य में भेजना है, लेकिन हमारे अकाउंट्स फ्रीज है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग की कोशिश की जा रही है। मेरी बात गौर से सुन लीजिए। अगर भाजपा जीती और उन्होंने संविधान को बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है और हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। इस चुनाव में कोई बराबरी का मौका नहीं है। पीएम मोदी ने जमीन खोद दी है और विपक्ष से वहां क्रिकेट खेलने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, भाजपा और आरएसएस जहर की तरह है, इसे चखे नहीं। उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया और उन्हें इसे और बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खड़गे ने आगे कहा, जब तक मोदी और उनकी विचारधारा को हटाया नहीं जाता, तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता है। पंजाब के सीएम हेमंत भगवंत मान भी इस रैली में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको लगता है कि डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये आज़ादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हजारों नेताओं ने दिलाई है। ये क्या समझते हैं कि किसी को भी अंदर कर दो और उसको किसी के खाते फ्रीज कर दो, किसी पार्टी के नेता को जेल में डाल दो। आज सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी यहाँ मौजूद है। मैं इन्हें नमन करता हूँ कि इन्होंने नया क्या क्या दुख नहीं झेले। तालियां किसी को ऐसी ही नहीं मिलती। दिहाड़ी देकर मोदी मोदी करवाना बहुत आसान है। जो बात दिल से बोलता है वो असर करती है। ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये देश को नफरत की आंधी में ढकेल रहे हैं। ये CAA लेकर आए। मैं पार्लियामेंट में था। मैंने कहा, मुझे 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। मुझसे कहा गया नहीं। फिर मैंने कहा कि 20 सेकंड बोल लेने दीजिए। बोले कि इतने समय में क्या बोलोगे। मैंने कहा, लंबे सफ़र को मीलों में बांट दीजिए, कौम को कबीलों में बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों। ये CAA लेकर आए। मैं पार्लियामेंट में था। मैंने कहा, मुझे 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। मुझसे कहा गया नहीं। फिर मैंने कहा कि 20 सेकंड बोल लेने दीजिए। बोले कि इतने समय में क्या बोलोगे। मैंने कहा, लंबे सफ़र को मीलों में बांट दीजिए, कौम को कबीलों में बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक साथ खड़े हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने वाला है कि सत्ताधारी जो दिल्ली में बैठे वो अब ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये लोग भाजपा को जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है। अखिलेश ने आगे कहा, मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ के लोगों ने भाजपा को